हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग सेफ्टी इंटरव्यू के बारे में। स्कैफोल्डिंग में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होता क्या है, टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं, इंस्पेक्शन चेक पॉइंट ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का जब भी हम इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर जो आप ये वीडियो पूरा फुल देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में बहुत सारा डिटेल्स में पता चलेगा। यहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर यूज्ड टू सपोर्ट वर्कर्स, मटेरियल एंड टूल्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या बोला है, स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट करता है वर्कर्स को, मटेरियल को और टूल्स को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के टाइम में, कोई भी चीज़ बनाने के टाइम में, जैसे दीवार बनाने के टाइम में या कुछ ऊपर में फिक्स करने के लिए, कुछ भी काम स्कैफोल्डिंग के ऊपर करते हैं तो ये एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम इसको बनाते हैं, जहाँ पर भी ज़रूरत होता है वहाँ पर हम इसको बनाते हैं और फिर थोड़े टाइम के बाद जब काम फिनिश हो जाता है तो उसको हम खोल देते हैं। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस और रिपेयर प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन में इसका काम आता है, मेंटेनेंस में काम आता है और रिपेयर के प्रोजेक्ट में, कोई भी काम रिपेयर वगैरह होता है ऊपर में हाइट पे, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर टास्क एट हाइट। यह एक सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म बना कर देता है, सुरक्षित वर्किंग प्लेटफॉर्म बना कर देता है ऊंचाई पर काम करने के लिए। तो ये क्या है, स्कैफोल्डिंग का डिफिनेशन हुआ। अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ हम सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड। इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड होता है फ्री स्टैंडिंग नॉट अटैच्ड टू द बिल्डिंग। फ्री स्टैंडिंग, जब 4 वर्टिकल खड़ा कर देते हैं डायरेक्ट हम ऊपर में, जब ऊपर लेके जाते हैं 4 वर्टिकल में, 4 पाइप हम नीचे से स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक लेके जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड बोलते हैं। मतलब खुद के ऊपर खड़ा रहता है तो इसके लिए इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड उसको बोलते हैं। सेकेंड में हम देख रहे हैं पुटलॉग स्कैफोल्ड। पुटलॉग स्कैफोल्ड का मीन्स क्या होता है, अटैच टू द बिल्डिंग विथ पुटलॉग हॉरिजॉन्टल मेथड्स। हॉरिजॉन्टल मेथड से ये क्या है ना, किसी भी बिल्डिंग से अटैच रहता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे एक पाइप दिया रहता है तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और ऐसे जब खड़ा होता है पाइप तो उसको हम वर्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल पाइप है ना, ये बिल्डिंग से, यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग है तो ये हॉरिजॉन्टल पाइप जो है ये इसमें अटैच रहता है, किसी भी बिल्डिंग से उसको हम अटैच करके रखते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पुटलॉग स्कैफोल्ड। थर्ड में हम क्या देख रहे हैं, बर्डकेज स्कैफोल्ड। बर्डकेज स्कैफोल्ड क्या होता है, इनक्लोज द बिल्डिंग प्रोवाइड फुल एक्सेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिल्डिंग के इर्द गिर्द में कहीं पे भी काम होता है ना तो पूरा ये प्रोवाइड फुल एक्सेस प्रोवाइड करता है। चारों तरफ से जो हम स्कैफोल्डिंग बना कर रखते हैं उसमें बहुत सारा वर्टिकल होता है, बहुत सारा हॉरिजॉन्टल होता है, बे लेंथ उसमें बहुत ज़्यादा जब होता है चारों तरफ से तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्डकेज स्कैफोल्ड। सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। सस्पेंडेड स्कैफोल्ड क्या होता है ना, हंग फ्रॉम द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। कहीं से भी बिल्डिंग को हम ऊपर से स्कैफोल्डिंग बना देते हैं, ऊपर से हम लटका कर जो स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग के ऊपर से हम लटका कर बना देते हैं या स्ट्रक्चर से जो हम लटका कर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम सस्पेंडेड स्कैफोल्ड बोलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं 5th नंबर में मोबाइल स्कैफोल्ड। मोबाइल स्कैफोल्ड क्या होता है, व्हील्ड और ट्रेलर माउंटेन फॉर इजी रीलोकेशन। यहाँ पे क्या बोला है, व्हील और ट्रेलर माउंटेन। व्हील उसमें लगा रहेगा या ट्रेलर माउंटेन रहेगा इजी रीलोकेशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी लोकेशन पे, जैसे फ्लैट सरफेस है, ग्राउंड बहुत बड़ा है, पूरा फ्लैट सरफेस है, तो उस तरह का ऐसा कोई लोकेशन रहता है तो वहाँ पे मोबाइल स्कैफोल्ड हम इस्तेमाल करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से उसको ले जाए और अपना टाइम सेव हो। तो 5th में हो गया मोबाइल स्कैफोल्ड। 6th नंबर में हम देख रहे हैं टावर स्कैफोल्ड। वर्टिकल स्कैफोल्ड फॉर हाई राइज वर्क। वर्टिकल स्कैफोल्ड, वर्टिकल मीन्स यहाँ पे ये सीधा स्कैफोल्ड ऐसे करके हम बनाते हैं। वर्टिकल हाई राइज के लिए, बहुत ऊंचाई तक जब हम इसको लेकर जाते हैं ये ऐसे करके बनाते रहते हैं, यहाँ पे बड़ा करते रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं ना, वर्टिकल स्कैफोल्ड बोलते हैं। ऐसे करके हम लेकर जाते रहते हैं पूरा ऊपर तक, स्कैफोल्डिंग हाई राइज एकदम टॉप तक लेकर जाते हैं। यहाँ पर काम करना है तो टॉप तक लेके जाते हैं स्कैफोल्डिंग को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टावर स्कैफोल्ड बोलते हैं। 7th नंबर में देख रहे हैं कैंटिलीवर स्कैफोल्ड।
कैंटिलीवर स्काफोल्ड में क्या होता है, एक्सटेंड आउट फ्रॉम द बिल्डिंग सपोर्टेड बाय कैंटिलीवर बीम्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, कोई भी स्काफोल्डिंग, जैसे यहाँ पे ये स्काफोल्डिंग बना हुआ है, चाहे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक स्काफोल्डिंग बना देते हैं। ऐसे करके जब हम यहाँ पे ये स्काफोल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गया, ये पूरा लंबा सा बिल्डिंग हो गया ये, और यहाँ पर ये हम स्काफोल्डिंग बना देते हैं। यहाँ से ऐसे करके सपोर्ट देके हम स्काफोल्डिंग बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी काम करेगा इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया, ये कैंटिलीवर स्काफोल्ड हो गया। यहाँ पे ऐसे करके हम बना दिए, ये यहाँ से बिल्डिंग से डायरेक्ट ऊपर से ही, या ये स्काफोल्डिंग है और स्काफोल्डिंग के बाहर हमको जब ज़रूरत पड़ता है तो इस तरह का जब हम स्काफोल्डिंग बनाते हैं, उसके साइड से ही ऊपर से हम सपोर्ट देके और ये स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, ये स्ट्रक्चर। तो इसके लिए यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं इंस्पेक्शन चेक पॉइंट ऑफ स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग में इंस्पेक्शन क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट में हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर फर्स्ट में देख रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर सबसे पहले हम चेक करते हैं कभी भी स्काफोल्डिंग। चेक फॉर लेवलनेस, प्लम्बनेस एंड स्टेबिलिटी, इंश्योर प्रॉपर कनेक्शन टू द बिल्डिंग इफ अप्लीकेबल। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं लेवलनेस देखते हैं, प्लम्बनेस एंड इसका स्टेबिलिटी देखते हैं, ज़मीन का देखें या कैसा भी स्ट्रक्चर का, यहाँ पे स्टेबिलिटी देखते हैं। और इंश्योर करना है अगर ये बिल्डिंग से इसको अटैच करने की ज़रूरत है, अगर ये तो हम इसको बिल्डिंग से अटैच करेंगे, ठीक है। सेकेंड हम चेक पॉइंट देखते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स आपको चेक करना है। इंस्पेक्ट पोल, फ्रेम, ब्रेस एंड एसेसरीज फॉर डैमेज और वेयर। यहाँ पे क्या बोलता है, पोल को आपको इंस्पेक्शन करना है, फ्रेम को, ब्रेस चेक करना है, और उसका जो भी एसेसरीज हो रहा है सबको चेक करना है, डैमेज और वेयर वगैरह, मतलब क्रैक वगैरह तो नहीं है, तो इसके लिए हम चेक करते हैं। चेक फॉर प्रॉपर असेंबली एंड लॉकिंग। यहाँ पे कंपोनेंट्स जब हम लगा देते हैं तो उसका प्रॉपर असेंबल किया गया कि नहीं, सही से असेंबल किया लगाया है कि नहीं, और लॉकिंग सही से है कि नहीं, पूरा एसेसरीज जितना भी कंपोनेंट हम लगाए हैं वो सब लॉक किया गया है सही से कि नहीं, वो चेक करना है। थर्ड में हम देख रहे हैं डेकिंग। डेकिंग क्या है, वेरीफाइड डेकिंग इज सिक्योरली अटैच एंड इवेनली स्पेस्ड। चेक फॉर डैमेज और रोटन बोर्ड्स। यहाँ पे क्या हो, डेकिंग क्या होता है ना, जब हम प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं, यहाँ पर जो स्काफोल्डिंग है ये, और यहाँ पर हम खड़ा करते हैं, ये प्लेटफॉर्म रेडी कर दिए, ये हो गया प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म रेडी करने के बाद उसका सही से बनाया गया है कि नहीं, प्लेटफॉर्म इसमें गैप वगैरह है क्या है, वो उसको चेक करना है। और ये जो प्लेटफॉर्म जिस बोर्ड से बना है, वुडन बोर्ड भी होता है और स्टील भी होता है, तो ये रोटन वगैरह है क्या, वो देखना है। सड़ा वगैरह तो नहीं है, लकड़ी का है तो वो सड़ जाता है पानी में रहते हुए, तो सड़ा तो नहीं है, रोटन बोर्ड्स है, और नहीं तो डैमेज वगैरह उसका चेक करना है। फोर्थ नंबर में हम देख रहे हैं गार्डरेल्स एंड टू बोर्ड। गार्डरेल्स और टू बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्काफोल्डिंग में, फॉलिंग हजार्ड से बचने के लिए। इंश्योर प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड कंडीशन, कैसे उसको इंस्टॉल किया गया, वो सही से इंस्टॉल किया गया है कि नहीं, और उसका कंडीशन क्या है वो देखना है गार्डरेल और टू बोर्ड का। चेक फॉर सिक्योर अटैचमेंट एंड एडिक्वेट हाइट, उसका जो एक लेवल होता है, जैसे हम मिड रेल लगाते हैं और गाइड रेल लगाते हैं, तो मिड रेल और गाइड रेल का एक लेवल होता है, स्टैंडर्ड लेवल, तो वो बोल रहा है एडिक्वेट हाइट मेंटेन किया गया है कि नहीं गया। मिड रेल जो होता है जो 450 से 600 तक होता है, और टॉप रेल जो होता है 950 से 1200 तक होता है। ये जो मिड रेल और टॉप रेल लगाते हैं, ये इसका जो होता है आपको 600 रहेगा, 450 से 600 तक हाइट रहेगा प्लेटफॉर्म से, और इसको 950 से 1200 तक हाइट रहेगा। और यहाँ पर जो टू बोर्ड लगाते हैं, ये टू बोर्ड जो हो गया, तो टू बोर्ड का हाइट 6 इंच तक होता है। 6 इंच या 12 इंच तक भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम कम से कम 6 इंच होना चाहिए टू बोर्ड का हाइट। यहाँ हम देख रहे हैं एक्सेस एंड एग्रेस। उसमें एक्सेस एंड एग्रेस कैसा है, रास्ता वगैरह दिया गया है जो, वो कैसे दिया, वेरीफाई सेफ एंड इजी एक्सेस टू द स्काफोल्ड। आपको चेक करना है एक्सेस इजी होना चाहिए और अच्छे तरीके से लगाया है कि नहीं। चेक फॉर प्रॉपर लैडर और स्टेयरवे इंस्टॉलेशन, जो भी लैडर वगैरह लगाया है उसका इंस्टॉलेशन सही से किया गया है कि नहीं, एंगल उसका मेंटेन किया है कि नहीं। ये अगर ये स्काफोल्डिंग हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर उसका एंगल मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया है, ये आपको चेक करना है। यहाँ पे जो लैडर लगाते हैं ऐसे, तो ये 75 डिग्री होना चाहिए। 75 डिग्री पे हम कोई भी लैडर का इस्तेमाल करते हैं। सेफ्टी फीचर्स में आपको क्या देखना है, इंश्योर प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी नेट्स, हार्नेस और लाइन।
यहाँ पे क्या सेफ्टी इंस्टॉलेशन में आपको नेट जो हम प्रोवाइड करते हैं, अगर ज़्यादा हाइट है तो सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं, वो आपको देखना है। हार्डनेस, फुल बॉडी हार्डनेस जो होता है वो देखना, और लाइन वगैरह कुछ लाइफ लाइन प्रोवाइड हम किए हैं वो आपको अच्छे से चेक करना है, प्रॉपर तरीके से उसको बांधा गया या नहीं गया। चेक फॉर एडिक्वेट फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, अलग से कुछ फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दिया गया है, उसको भी प्रॉपर अच्छे से चेक करना है। 7th नंबर में हम देख रहे हैं वेट कैपेसिटी। वेट कैपेसिटी, वेरीफाई द स्काफ होल्ड्स वेट कैपेसिटी मीट्स प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। आपको क्या करना है, स्काफोल्डिंग का वेट कैपेसिटी वेरीफाई करना है और वो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से बनाया गया है नहीं, ये आपको चेक करना है। 8th नंबर में हम देख रहे हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, चेक फॉर रेगुलर मेंटेनेंस एंड रिपेयर रिकॉर्ड्स। आप हमेशा उसका मेंटेनेंस करते रहते हैं, जैसे लॉन्ग टाइम के लिए कोई स्काफोल्डिंग बना हुआ है तो उसमें कुछ रिपेयर आ रहा है तो वो रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, और उसका रेगुलर जो मेंटेनेंस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड वगैरह आपको रखना पड़ेगा। इंश्योर एनी डैमेज इज प्रॉम्प्टली एड्रेस, कुछ भी आपको डैमेज वगैरह दिखता है तो उसको जल्दी से एड्रेस करना है और उसको सही करना है। कि कंस्ट्रक्शन में या प्रोजेक्ट में स्काफोल्डिंग एक ही बहुत ही डेंजरस जॉब होता है, हजार्डस जॉब होता है। इसके वजह से बहुत सारा खतरा होता है इंडस्ट्रियल में, और बहुत सारा खतरा इससे बचता भी है। अगर जो अच्छे से आप प्लेटफॉर्म बना कर देते हैं तो वहाँ पर कोई भी वर्कर जो है सेफ काम करता है अच्छे तरीके से, तो ये बहुत सारे खतरे से हमको बचाता भी है। और इलेक्शन के टाइम में जब हम इसको बनाते हैं स्काफोल्डिंग को, तो वहाँ पे बहुत खतरा होने का चांस होता है। तो ये बहुत ही एक हजारस जॉब है इंडस्ट्रियल में। इसके लिए यहाँ पर नोट हम देख रहे हैं, रिमेंबर टू ऑलवेज फॉलो लोकल रेगुलेशन। आपको याद रखना है, हमेशा लोकल रेगुलेशन को फॉलो करना है। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, जो भी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना है। एंड मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन फॉर स्काफोल्डिंग इंस्टॉलेशन, और मैन्युफैक्चरर जो भी है उसके इंस्ट्रक्शन को स्काफोल्डिंग इंस्टॉलेशन करते हैं तो मैन्युफैक्चरर को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इंस्पेक्शन एंड यूज, उसको हमेशा इंस्पेक्शन और यूज में हमेशा उसको यूज करना है, तो हमेशा इंस्पेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये स्काफोल्डिंग से रिलेटेड कुछ छोटी सी वीडियो था और इसमें इंफॉर्मेशन एकदम फुल है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। थैंक यू।